हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 2 का आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी रौद्र रस। 3 का आंसर है ऑप्शन सी अद्भुत रस। विस्मय या आश्चर्य यह अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 3, मालती माधव के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी भवभूति। 4 का आंसर है ऑप्शन ए भारवी। मालती माधव यह भारवी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। 5 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है? ऑप्शन ए साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, ऑप्शन बी मौज करना, ऑप्शन सी फुर्सत में बंसी बजाना, ऑप्शन डी बेरोजगार होना। 6 का आंसर है ऑप्शन बी मौज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीतिकाल का समय था? ऑप्शन ए 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, ऑप्शन सी 1373 से 1700 विक्रम संवत तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर है ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीतिकाल का समय था। क्वेश्चन नंबर 8, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी बद्रीनारायण, ऑप्शन डी भिखारी दास। 8 का आंसर है ऑप्शन बी जगन्नाथ के साथ रत्नाकर शब्द जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी मल्लुक दास, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी तुलसीदास। 9 का आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है रंग में भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मुझसे बोला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर है ऑप्शन सी भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी श्लेष। 11 का आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। महाकवि कालिदास जी उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ढूंढाड़ी क्या है? ऑप्शन ए एक बोली का नाम, ऑप्शन बी एक कवयित्री का नाम, ऑप्शन सी संस्कृत संधियों का एक सूत्र है, ऑप्शन डी पठन से संबंधित एक विकार है। 12 का आंसर है ऑप्शन ए एक बोली का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी चतुर्युग्म, ऑप्शन सी नीलोत्पलम, ऑप्शन डी माता पिता। 13 का आंसर है ऑप्शन सी नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेवाती किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। 14 का आंसर है ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। मेवाती यह राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी, ऑप्शन डी कली कौतुकम। 15 का आंसर है ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी सबरप्पा, ऑप्शन सी देवसेन, ऑप्शन डी कबीर।
16 का आंसर है ऑप्शन ए, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1948, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1952, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1953। 17 का आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 को देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से सघोष अल्प प्रांत ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए झ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी क त। 18 का आंसर है ऑप्शन सी ज, यह सघोष अल्प प्रांत ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 19 का आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तुम और मैं एक डैश कविता है? ऑप्शन ए प्रगतिवादी, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी रहस्यवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 20 का आंसर है ऑप्शन सी रहस्यवादी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तुम और मैं यह एक रहस्यवादी कविता है। क्वेश्चन नंबर 21, बाल मुकुंद गुप्त के सर्वाधिक प्रसिद्धि का मूलाधार है? ऑप्शन ए बंगवासी, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी जोगीडो का संग्रह, ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। 21 का आंसर है ऑप्शन डी शिव शंभू का चिट्ठे, यह बाल मुकुंद गुप्त के सर्वाधिक प्रसिद्धि का मूलाधार है। क्वेश्चन नंबर 22, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी मनु। 22 का आंसर है ऑप्शन बी पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुतित होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी वीर रस। 23 का आंसर है ऑप्शन ए भक्ति रस, दी गई पंक्ति में भक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चन सिंह द्वारा रचित पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 24 का आंसर है ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह बच्चन सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 25, नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन ए 16 खंड, ऑप्शन बी 15 खंड, ऑप्शन सी 20 खंड, ऑप्शन डी 18 खंड। 25 का आंसर है ऑप्शन ए 16 खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? ऑप्शन ए सलेमाबाद, ऑप्शन बी ब्रजलोक, ऑप्शन सी नगला, ऑप्शन डी भरतपुर। 26 का आंसर है ऑप्शन ए सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है? ऑप्शन ए श्रीभट्ट, ऑप्शन बी हरिव्यास देव, ऑप्शन सी परशुराम देव, ऑप्शन डी ध्रुवदास। 27 का आंसर है ऑप्शन डी ध्रुवदास, ये निम्बार्क संप्रदाय के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी हित हरिवंश, ऑप्शन सी रूपरसिक, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। 28 का आंसर है ऑप्शन बी हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित आचार्यों का जन्म मिलाइए। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 में हुआ था। हित हरिवंशी का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। कृष्ण चैतन्य का जन्म 1436 ईस्वी में हुआ था और स्वामी हरिदास का जन्म 1480 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। उक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन बी गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी दुष्यंत। 30 का आंसर है ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है?
ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। 31 का आंसर है ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 32, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन है? ऑप्शन ए प्रभात फेरी, ऑप्शन बी प्रवासी के गीत, ऑप्शन सी पलाशवन, ऑप्शन डी सूल फूल। 32 का आंसर है ऑप्शन बी प्रवासी के गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन डी शिवरत्न शुक्ल। 33 का आंसर है ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके अथवा किनके प्रयासों से हुई? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी नागार्जुन। 34 का आंसर है ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर की प्रयासों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई। क्वेश्चन नंबर 35, घून खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचें, उक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी चंद्रकांत देवताले, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। 35 का आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन, उक्त पंक्ति नागार्जुन जी की है। क्वेश्चन नंबर 36, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी महिषादल, ऑप्शन डी उन्नाव। 36 का आंसर है ऑप्शन बी दरभंगा में। नागार्जुन जी का जन्म दरभंगा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे, ऑप्शन बी नेमीचंद जैन, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 37 का आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर, यह तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। 38 का आंसर है ऑप्शन बी दूसरा सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कबीर की परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए संवत 1575 विक्रम संवत 1596, संवत 1455, डी संवत 1585। 39 का आंसर है ऑप्शन ए संवत 1575 में कबीर की परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 40, नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार किसे बताया है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी सूरदास। 40 का आंसर है ऑप्शन ए राम। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिला में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 41 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। 42 का आंसर है ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह। बनारस अखबार का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सिंह ने कराया। क्वेश्चन नंबर 43, भारत मित्र का प्रकाशन होता था। ऑप्शन ए बनारस से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी इलाहाबाद से, ऑप्शन डी कलकत्ता से। 43 का आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता से। भारत मित्र पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। क्वेश्चन नंबर 44, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक थे। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी शिवकुमार सेन। 44 का आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 45, द्विवेदी युग की पत्रिका है। ऑप्शन ए देवनागर, ऑप्शन बी अभ्युदय, ऑप्शन सी कर्मयोगी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 45 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। देवनागर, अभ्युदय, कर्मयोगी, इन सभी पत्रिकाओं का द्विवेदी युग से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 46, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रकाशित होती थी। ऑप्शन ए सुधा में,
ऑप्शन बी इंदु में, ऑप्शन सी प्रभा में, ऑप्शन डी प्रताप में। 46 का आंसर है ऑप्शन बी इंदु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए रामदास मिश्र को, ऑप्शन बी गोविंद चातक को, ऑप्शन सी काशीनाथ सिंह को, ऑप्शन डी मंजुल भगत को। 47 का आंसर है ऑप्शन सी काशीनाथ सिंह को 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ द्वारा, ऑप्शन डी बिरला फाउंडेशन द्वारा। 48 का आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार। 49 का आंसर है ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, नागरी लिपि कैसी है? ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी अक्षरात्मक, ऑप्शन सी व्यंजनात्मक, ऑप्शन डी चित्रात्मक। 50 का आंसर है ऑप्शन बी अक्षरात्मक। नागरी लिपि अक्षरात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 51, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किए हैं? ऑप्शन ए हिंदवी, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी उर्दू। 51 का आंसर है ऑप्शन ए हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए पश्चिमोत्तर शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी नागर अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी मागधी। 52 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। 53 का आंसर है ऑप्शन सी मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, शतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? ऑप्शन ए भारूपीय, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ईरानी भारतीय, ऑप्शन डी नेपाली। 54 का आंसर है ऑप्शन डी ईरानी भारतीय। क्वेश्चन नंबर 55, ओकार बहुला है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी हरियाणवी। 55 का आंसर है ऑप्शन बी ब्रज। ओकार बाहुला यह ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 56, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी चंद, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी रोड़ा। 56 का आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उनका नाम है पौम चरेऊ। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वी.एस. कृपालंकार, ऑप्शन बी बीजी खेर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जी.वी. पंत। 57 का आंसर है ऑप्शन बी बीजी खैर। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर थे। क्वेश्चन नंबर 58, शतम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी साई, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 70। 58 का आंसर है ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सिर्फ वैज्ञानिक अंगों का, ऑप्शन बी उच्चारित अंगों का, ऑप्शन सी विविध अंगों का, ऑप्शन डी ध्वनियों का। 59 का आंसर है ऑप्शन सी विविध अंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आंसू शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 60 का आंसर है ऑप्शन बी तद्भव। आंसू यह तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 61, पुरुष का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 61 का आंसर है ऑप्शन सी कोमल, यह पुरुष का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ध्रुति का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए छवि, ऑप्शन बी प्रभा, ऑप्शन सी ज्योति, ऑप्शन डी अंधकार। 62 का आंसर है ऑप्शन डी अंधकार। ध्रुति का विलोम शब्द अंधकार होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विधि का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी वियोगी, ऑप्शन डी विकल्प।
63 का आंसर है ऑप्शन ए निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी उरोज, ऑप्शन सी मनोज, ऑप्शन डी पयोज। 64 का आंसर है ऑप्शन बी सी मनोज। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज है। क्वेश्चन नंबर 65, सोना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए प्रवाल, ऑप्शन बी कनक, ऑप्शन सी हेम, ऑप्शन डी हिरण्य। 65 का आंसर है ऑप्शन ए प्रवाल, यह सोना का पर्यायवाची नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, सविता का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पत्नी। 66 का आंसर है ऑप्शन ए सूर्य, सविता का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 67, डाह का समानार्थी है। ऑप्शन ए असन, ऑप्शन बी अवध्वंस, ऑप्शन सी दास, ऑप्शन डी ईर्ष्या। 67 का आंसर है ऑप्शन डी ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 68, शिखी का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए शिखायुक्त, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी बुलबुल, ऑप्शन डी बैल। 68 का आंसर है ऑप्शन बी मयूर, शिखी यह मयूर का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 69, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए तेजः प्लस मय, ऑप्शन बी तेज प्लस ओमय, ऑप्शन सी तेजः प्लस अमय, ऑप्शन डी तेजो प्लस मय। 69 का आंसर है ऑप्शन ए तेजः प्लस मय, यह तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 70, मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुब्री। 70 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, मंत्रिपरिषद में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 71, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी उज्जवल, ऑप्शन सी पारिपार्श्विक, ऑप्शन डी ज्योत्सना। 71 का आंसर है ऑप्शन सी पारिपार्श्विक, यह शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। क्वेश्चन नंबर 72, शुद्ध वर्तनी की पहचान करो। ऑप्शन ए अध्येता, ऑप्शन बी अधीयता, ऑप्शन सी अध्येता, ऑप्शन डी अध्येता। 72 का आंसर है ऑप्शन ए अध्येता, यह शुद्ध वर्तनी है। नंबर 73, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। 73 का आंसर है ऑप्शन सी विशेषण, काली शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 74, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी मानवीकरण, ऑप्शन सी मानवता, ऑप्शन डी मानवीय। 74 का आंसर है ऑप्शन डी मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था है। ऑप्शन ए घनिष्ठित, ऑप्शन बी घनिष्ठतम, ऑप्शन सी घनिष्ठतर, ऑप्शन डी घनिष्ठतम। 75 का आंसर है ऑप्शन बी घनिष्ठतम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। 76 का आंसर है ऑप्शन सी 6, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वाक्य के घटक होते हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी कर्म और क्रिया, ऑप्शन डी कर्म और विशेषण। 77 का आंसर है ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, यह वाक्य के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, नकली वेश में रहने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए छिद्रान्वेषी, ऑप्शन बी छद्मवेशी, ऑप्शन सी परमुखापेक्षी, ऑप्शन डी जिजीविषा। 78 का आंसर है ऑप्शन बी छद्मवेशी, नकली वेश में रहने वाला व्यक्ति छद्मवेशी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79, पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए नव्य, ऑप्शन बी अतिवृष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि, ऑप्शन डी नवोदक। 79 का आंसर है ऑप्शन डी नवोदक। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवियित्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवित्री। 80 का आंसर है ऑप्शन ए कवियित्री, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन 1, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। ऑप्शन बी, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। ऑप्शन सी, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। ऑप्शन डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। 81 का आंसर है ऑप्शन डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 82, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक।
82 का आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। तेजाब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 83 महत्व में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए तत्, ऑप्शन बी त्व, ऑप्शन सी तव, ऑप्शन डी व। 83 का आंसर है ऑप्शन सी त्व। महत्व में त्व प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अभावग्रस्त, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दीनहीन, ऑप्शन डी महादीन। 84 का आंसर है ऑप्शन बी अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी नेमीचंद जैन। 85 का आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी रांगेय राघव, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। 86 का आंसर है ऑप्शन बी रांगेय राघव की रचना है तूफानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 सुलोचना निबंध संकलन है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। 87 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है सुलोचना निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। 88 का आंसर है ऑप्शन बी आचरण की सभ्यता, यह अध्यापक पूर्ण सिंह की जी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जठराग्नि, ऑप्शन बी बड़वा अग्नि, ऑप्शन सी दावा अग्नि, ऑप्शन डी दावा नल। 89 का आंसर है ऑप्शन ए जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 संदेश राशक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी लक्ष्मीधर, ऑप्शन डी हेमचंद्र। 90 का आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। संदेश राशक यह अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 91 कालिदास हजारा की रचना की है। ऑप्शन ए भारतेंदु ने, ऑप्शन बी घनानंद ने, ऑप्शन सी चिंतामणि ने, ऑप्शन डी कालिदास ने। 91 का आंसर है ऑप्शन डी कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी भाग्यवती, ऑप्शन सी नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 92 का आंसर है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। क्वेश्चन नंबर 93 मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन बी वियोगी हरि, ऑप्शन सी शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 93 का आंसर है ऑप्शन बी वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए मंजुल भगत, ऑप्शन बी रमेश बत्रा, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी सुरेंद्र तिवारी। 94 का आंसर है ऑप्शन ए मंजुला भगत। सफ़ेद कौवा यह मंजुला भगत की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 95 घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन ए सत्यदेव परिव्राजक, ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी अज्ञेय। 95 का आंसर है ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी शरत चंद्र, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। 96 का आंसर है ऑप्शन बी शरत चंद्र। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 संदर्भ के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर विनय, ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्री राम वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 97 का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर विनय। संदर्भ एक संयुक्त कवि प्रयास है। यह डॉक्टर विनय जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 बलदेव खटिक किसकी कविता है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन सी बलदेव बंसी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 98 का आंसर है ऑप्शन बी लीलाधर जगुड़ी की कविता है बलदेव खटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए परिंदे, ऑप्शन बी तलाश, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 99 का आंसर है ऑप्शन ए परिंदे। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 100, लालटीन की छत के लेखक हैं। ऑप्शन ए भीष्म सहानी, ऑप्शन बी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी नरेंद्र कोहली। 100 का आंसर है ऑप्शन सी निर्मल वर्मा। लालटीन की छत यह निर्मल वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 101, सर कटीलास उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए बाबू देवकीनंदन नाथ खत्री, ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन सी लज्जा राम मेहता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 101 का आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी की उपन्यास है सर कटीलास। क्वेश्चन नंबर 102, नौकर की कमीज के लेखक हैं। ऑप्शन ए असगर वजाहत, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी भगवान दास मोरवाल, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। 102 का आंसर है ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 103, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 103 का आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 से प्रारंभ हुआ। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। 104 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। क्वेश्चन नंबर 105, समाधि लेख के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्री राम वर्मा, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 105 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा की रचना है समाधि लेख। क्वेश्चन नंबर 106, आत्मजयी के लेखक हैं। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 106 का आंसर है ऑप्शन ए कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 107, मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए चंद्रकांत देवताले, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी बलदेव वंशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 107 का आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। मोची राम तथा पटकथा यह धूमिल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 108, किसान के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी हरिऔध, ऑप्शन डी प्रसाद। 108 का आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 109, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 109 का आंसर है ऑप्शन बी उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र नाटक यह उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, शिवा साधना नाटक है। ऑप्शन ए प्रसाद का, ऑप्शन बी हरि कृष्ण का, ऑप्शन सी सेठ गोविंद दास का, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट का। 110 का आंसर है ऑप्शन बी हरि कृष्ण का नाटक है शिवा साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, शेखर जोशी की रचना है। ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी हत्यारे, ऑप्शन सी कोसी का घटवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 111 का आंसर है ऑप्शन सी कोसी का घटवार यह शेखर जोशी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 112, प्रयाग रामगमन के लेखक हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 112 का आंसर है ऑप्शन सी प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक प्रेमघन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, मधुमालती के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मंझन, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। 13 का आंसर है ऑप्शन ए मंझन। मधुमालती यह मंझन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, सहजयान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी सबरप्पा, ऑप्शन सी लोईपा, ऑप्शन डी कणप्पा। 114 का आंसर है ऑप्शन ए सरहप्पा। सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा है। क्वेश्चन नंबर 115, गोदान उपन्यास है। ऑप्शन ए यथार्थवादी, ऑप्शन बी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी। 115 का आंसर है ऑप्शन ए यथार्थवादी। गोदान प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, यह यथार्थवादी उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 116, विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12,
ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। 116 का आंसर है ऑप्शन ए 10। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 117, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी माखन लाल चतुर्वेदी। 117 का आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 118, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ऑप्शन ए भामह ने, ऑप्शन बी दंडी ने, ऑप्शन सी आनंदवर्धन ने, ऑप्शन डी कुंतक ने। 118 का आंसर है ऑप्शन सी आनंदवर्धन ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नवम शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन ने युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में किया है। क्वेश्चन नंबर 119, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी उदय भट्ट, ऑप्शन डी राजशेखर। 119 का आंसर है ऑप्शन बी भामह। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। नेक्स्ट 20, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी हरिओद। 120 का आंसर है ऑप्शन सी प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, हिंदी में प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 121 का आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी में प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, उदयभान चरित के लेखक हैं। ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदर मिश्र, ऑप्शन सी सदासुख लाल, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। 122 का आंसर है ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। उदयभान चरित यह इंसा अल्लाह खां की रचना है। क्वेश्चन नंबर 123, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्दादत्ता सी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। 123 का आंसर है ऑप्शन बी गार्दादत्ता सी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। क्वेश्चन नंबर 124, नीलोत्पलम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। 124 का आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 125, प्रत्यक्ष में संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी यण संधि। 25 का आंसर है ऑप्शन डी यण संधि। प्रत्यक्ष में यण संधि है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।